आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। हम कल 15 अगस्त को खांदीवली, अशोकनगर, ईस्ट मुंबई के लिए निकल रहे हैं और 17 अगस्त 2026 सोमवार को हम वहाँ पर पहुँचेंगे। खांदीवली, अशोकनगर, ईस्ट मुंबई। किसी भाई को हमसे कोई भी कार्य हो, कैसा भी मिलना चाहता है, तो हम अपनी वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में नंबर दे रहे हैं। वो हमसे वहाँ पर आकर मिल सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, जिससे कि भटके हुए जो हैं वो आगे और ज़्यादा ना भटकें। और जो भाई गुरु धारण नहीं करना चाहते हैं तो वो महान गलती कर रहे हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उनका समय भी खराब होगा, मेहनत भी होगी उनकी, पैसा भी खर्च होगा, मगर रिजल्ट कोई भी हाथ नहीं लगेगा। समय रहते चाहे किसी को भी गुरु बनाएं, मगर गुरु अवश्य बनाएं, जिससे कि जो भटक रहे हैं उन्हें रास्ता मिले और वो समय से पहले अपना कार्य पूरा कर सके। और जो भाई बार बार गुरु धारण कर रहे हैं तो वो बार बार गुरु धारण करना बंद करें। अगर बार बार गुरु धारण करोगे तो बार बार ही आपको गुरु मंत्र का जाप करना पड़ेगा। किसी का 1.25 लाख करना पड़ेगा, किसी का 5 लाख करना पड़ेगा, किसी का 12 लाख करना पड़ेगा। अगर आप इसी प्रकार जाप करते रहोगे तो आपका पैसा भी खराब होगा, समय भी बर्बाद होगा और आपको कुछ भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। केवल रिजल्ट एक ही मिलेगा, केवल गुरु मंत्र का जाप करते रहो। जब तक गुरु मंत्र का जाप पूरा नहीं होगा, जब तक आपको साधना नहीं मिलेगी। और जब तक साधना का टाइम होगा, जब तक आपका मत गवाही दे चुका होगा कि हमको किसी की साधना नहीं करनी है, फिर गुरुओं को बदनाम करोगे। तो इसीलिए एक ही गुरु की शरण में रहें, भाव के साथ में। जैसा गुरु बताते हैं उसी प्रकार आप चलते रहें तो आपको समय से पहले सफलता प्राप्त होगी। आप सनातन के लिए काम भी करोगे और आपका समय भी बचेगा। और जो भाई गुरु धारण कर चुके हैं वो भाई हमारी साधना करने से पहले हमारी वीडियो को अपने गुरु को दिखाएं। अगर गुरु आज्ञा देते हैं तो ही हमारी साधना को करें। अगर गुरु आज्ञा नहीं देते हैं तो हमारी साधना को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना शिष्य के लिए सही नहीं है, गलत है। और जो शिष्य गुरु की अवज्ञा करता है वो कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करता है। वो आजीवन इसी प्रकार भटकता रहेगा और उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और जो शिष्य गुरु के बताए मार्ग पर चलता है और भाव के साथ में कार्य करता है, उसको समय से पहले सारे कार्य संपूर्ण तरीके से पूरे होते हैं। गुरु का आशीर्वाद उसके ऊपर सदैव बना रहता है। तो गुरु की अवज्ञा न करें, धैर्य बना के साधना करें, भाव के साथ में साधना करें और सनातन के लिए कार्य करें। तो आज हम बंदी शक्तियों को खोलने का जो मंत्र है, साधना है, वो बता रहे हैं। इसमें आपको काले वस्त्र, काला आसन, माता काली की एक फ़ोटो या भोलेनाथ की फ़ोटो, उनके आगे देसी घी के दीपक, एक धूप बत्ती, घी असली होना चाहिए या तो गाय का असली घी होना चाहिए,
भोग में कुछ लगाना नहीं है। एक लोटे में जल रखना है, तांबे के लोटे में। उसमें थोड़ा सा गंगा जल और सादा जल। रात को, या तो रात को 10 बजे के बाद आपको इसकी एक माला करनी है, और या फिर सुबह 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में एक माला करनी है। या तो रात को पकड़ ले या सुबह पकड़ ले। और जब आप खड़े हों जाप करके, उस लोटे का जो जल है पहले अपने ऊपर छींटे मारें, फिर अपने सारे घर के अंदर छींटे मारें, और जहाँ आपके पितृ वगैरह जो बैठे हुए हैं वहाँ पे छींटे मारें। जो जल बचता है उसमें से थोड़ा थोड़ा घर के जितने बड़े सदस्य हैं उन सबको दे दें। थोड़ा सा आप ग्रहण करें। इस कार्य को आप स्टार्ट कर दीजिए। पहले ही दिन से आपको उस व्यक्ति ने जिसने बंधन डाले हैं उसका फोटो भी दिखेगा, और बंधन कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं वो सारा कुछ आपको मालूम पड़ता चला जाएगा, और आपके बंधन कटते चले जाएंगे तो आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे। जिन जिन शक्तियों की आज तक आपने जो साधना की है, जो शक्ति बंध चुकी हैं, वही शक्ति आपको आपके ऊपर प्रभाव जमाना चालू कर देंगी, और आप गद्दी लगाओ, दरबार चलाओ, मगर जब तक इस साधना को करें तब तक किसी को गाली गलौज मार पिटाई कुछ भी नहीं करनी है। पशु पक्षी को किसी को सताना नहीं है। चुप रहना है और चुप में ही कार्य करना है। किसी को बताना नहीं है कि हमारा ये कार्य चल रहा है। तो मंत्र थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैं इसको आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसको मंत्र को पहले आप कंठस्थ करें, और कंठस्थ करने के बाद में तब आप इसको चालू करें। पहले कंठस्थ करें, कंठस्थ करने के बाद में इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला पर आपको जाप करना है। जब तक आप इसे कंठस्थ नहीं करोगे तो मंत्र जागृत नहीं होगा। मंत्र लिखने के बाद में मंत्र सो जाता है, इसीलिए मैं बिना बोले ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मंत्र थोड़ा सा बड़ा है। अगर कोई एक भी बिंदी अगर छूट जाती है तो मंत्र पूरा ही खराब हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8954743288 8954743288। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। आदेश।